नमस्कार, सुप्रभात। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। स्वरूप आयुर्वेदिक क्लिनिक के रोजाना के सुविचार के दिनचर्या की इस श्रृंखला में आज दिनांक 21 जनवरी 2021 को हम बात करेंगे कि ऋतुचर्या क्या है और हम सभी को इसका पालन क्यों करना चाहिए। इसके साथ साथ ही इसके बाद हम बात करेंगे कि ऋतुचर्या के दूसरे चरण अर्थात शिशिर ऋतुचर्या के बारे में, अर्थात शिशिर ऋतु में किस किस प्रकार के आहार विहार अर्थात फूड और लाइफस्टाइल का प्रयोग करना चाहिए और किसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि ऋतुचर्या क्या है और इसका पालन हमें क्यों करना चाहिए। ऋतु का अर्थ होता है मौसम और चर्या का अर्थ होता है पालन करना। तो कि जिस मौसम में जिस प्रकार के आहार विहार यानी फूड और लाइफस्टाइल का प्रयोग करते हुए और जिस प्रकार के फूड और लाइफस्टाइल का प्रयोग नहीं करना है उसे अवॉइड करते हुए जो ये चर्या फॉलो की जाती है उसे कहते हैं ऋतुचर्या। आप लोगों ने अक्सर ये देखा होगा कि जब एक मौसम जाता है और दूसरा मौसम आता है तो ज़्यादातर व्यक्तियों में कुछ लोगों में बहुत सारे लक्षण और जो है कुछ रोग पर्टिकुलर देखने को मिलते हैं उस मौसम के हिसाब से। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक मौसम के जाने पर और दूसरे मौसम के ऋतु के आने पर प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में कुछ दोष बढ़ते हैं और कुछ घटते हैं। अब ऐसी स्थिति में हमें उस मौसम में पर्टिकुलर उन पदार्थों का या फिर आहार और विहार का प्रयोग करना चाहिए जो उस ऋतु के बढ़े हुए दोषों को घटा दे और घटे हुए दोषों को बढ़ाते हुए शरीर में दोषों का संतुलन बनाए रखे, जिससे व्यक्ति स्वस्थ रह सके। और यही हमारी ऋतुचर्या है, अर्थात जिस मौसम में जिस प्रकार के फूड और लाइफस्टाइल का पालन करते हुए और जो फूड और लाइफस्टाइल उस मौसम में दोषों का प्रकोप कर रहा है, उसे बढ़ा रहा है, उसे अवॉइड करते हुए जो चीज़ें फॉलो की जाती हैं उसे ही ऋतुचर्या के नाम से जाना जाता है। आइए अब इसके बाद में हम देखते हैं कि बात करते हैं शिशिर ऋतुचर्या के बारे में। अर्थात शिशिर ऋतु में किन किन चीज़ों का यानी फूड और लाइफस्टाइल का हमें पालन करना चाहिए और किन किन चीज़ों को हमें उसमें अवॉइड करना चाहिए। एक्चुअल में शिशिर ऋतु और हेमंत ऋतु बिल्कुल एक दूसरे के लगभग सिमिलर होती हैं। उसमें बहुत थोड़ा सा डिफरेंस ये होता है कि शिशिर ऋतु जो होती है इसमें शीत मतलब ठंड ज़्यादा होती है, शीतता ज़्यादा होती है। अतः जो है शिशिर ऋतु में भी हेमंत ऋतु वाली ही चर्या का पालन किया जाता है। कल यानी दिनांक 20 जनवरी 2021 को मैंने आपको दिनचर्या की इस सुविचार की श्रृंखला में हेमंत ऋतुचर्या में यानी हेमंत ऋतु में पालन किए जाने वाले आहार विहार और उसमें अवॉइड करने वाले अपथ्य यानी कि किन चीज़ों को नहीं लेना चाहिए उसके बारे में विस्तार से बताया था। ठीक वही दिनचर्या का पालन शिशिर ऋतु में भी किया जाता है। शिशिर ऋतु से तात्पर्य होता है माघ और फागुन के महीने, अर्थात माघ और फागुन के महीनों में, यानी आप यूं समझ लीजिए कि मिड ऑफ जनवरी से लेके लगभग मिड ऑफ मार्च तक का जो टाइम पीरियड होता है शिशिर ऋतु का, इस टाइम पीरियड में आपको हेमंत ऋतु की तरह ही स्निग्ध यानी चिकने अम्ल और लवण रस वाले जो पदार्थ होते हैं, दूध से बने हुए जो पदार्थ होते हैं जैसे कि रबड़ी हो गई, मलाई हुई, इस तरह के जो पदार्थ होंगे दूध से बने हुए, गन्ने के रस से बने हुए पदार्थ होते हैं जैसे कि आपका राब है, गुड़ है, इसका प्रयोग। इसके साथ साथ ही जो है वो धूप का सेवन करना चाहिए। शरीर पे तेल का अभ्यंग करने के लिए बताया गया है, सिर का अभ्यंग करने के लिए बताया गया है। और क्योंकि इस ऋतु में भी हेमंत ऋतु की तरह ही वात का प्रकोप हुआ होता है, वात दोष बढ़ा हुआ होता है, अतः हमें ऐसे आहार विहार नहीं लेने हैं जो वात दोष को बढ़ाएं। तो वातवर्धक आहार विहार का हमें सेवन नहीं करना है, साथ साथ में अल्प आहार नहीं लेना है जिससे कि वात का प्रकोप हो। तो यहाँ हमने जाना कि शिशिर ऋतु में भी हम यानी माघ और फागुन के महीनों में भी यानी मिड ऑफ जनवरी से लेके मिड ऑफ मार्च तक हमें
जो है वो हेमंत ऋतु की तरह ही चिकने अम्ल रस वाले यानी खट्टे जो होते हैं, और लवण रस पदार्थों का सेवन, दूध से बनी चीज़ों का और गन्ने के रस से बनने वाली चीज़ें यानी कि गुड़ का सेवन करने के लिए इस माह में बहुत बताया जाता है। गुड़ का प्रयोग करने के लिए, राब का प्रयोग करने के लिए बताया गया है। धूप में बैठने के लिए बताया जाता है। साथ साथ ये कहा जाता है कि हम ऐसे घरों में कवर होके रहें जहाँ पे ठंड शीत लहर हमें ना मिलने पाए। इसका सेवन करने के लिए शरीर पर तेल का अभ्यंग करने के लिए बताया है। सिर पे तेल का अभ्यंग करने के लिए बताया गया। और वात प्रकोपक, जो वात को दोष को बढ़ाने वाले आहार हैं या ऐसे विहार हैं जिसमें वात दोष बढ़ता है या अल्प आहार है, उसे लेने के लिए मना किया गया है। इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को हर एक मौसम के जाने पर और दूसरे मौसम के आने पर यानी ऋतु के आने पर जो मौसम के हिसाब से हमारे शरीर में दोषों का बदलाव होता है, उसके अनुसार जो मौसम चला गया है उसकी चर्या को छोड़ते हुए और जो मौसम आगमन कर रहा है उसकी चर्या का पालन करते हुए अपनी ऋतुचर्या को फॉलो करना चाहिए, ताकि आप उस मौसम में होने वाले रोगों से बच सकें और स्वस्थ रह सकें। हमारे दिनचर्या की सुविचार की इस श्रृंखला में आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी दिनचर्या बदलिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।